हाय फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मैक्सिमा और मिनिमा। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है? लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू का मीनिंग देखिए क्या है। अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसकी जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी किसी पॉइंट पे, कब? जब वो वैल्यू एफ ऑफ ए ग्रेटेस्ट होगी सब वैल्यू में, और ये जो x कंटेन होगा ये किसमें कंटेन होगा? सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग a एंड कंटेन्ड इटसेल्फ इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। सिंपल सी बात है, अगर कोई फंक्शन लोकल मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है, इट मींस क्या है कि f ऑफ x जो है वो क्या होगा? लेस देन f ऑफ a होगा। x इक्वल टू a एक पॉइंट होगा, कहाँ से? इसकी डोमेन से। और ये कहाँ होगा ये पॉइंट? देखिए ओपन में लिया है हमने ये पॉइंट ना, ये लिखा है सम ओपन इंटरवल, लेकिन इसमें लिया हमने ओपन इंटरवल में लिया है। तो एफ ऑफ ए की लोकल मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब एफ ऑफ ए क्या होगा? एफ फंक्शन की जो वैल्यू हो क्या होगी? एफ ऑफ ए से क्या होगी? लेस होगी फॉर एक्स। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट पी रहेगा वो क्या होगा? लोकल मैक्सिमा। और एफ ऑफ ए हमारी वैल्यू क्या होगी? एफ ऑफ ए हमारी होगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलेंगे? हम मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे, और इसको रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं, और प्लूरल फॉर्म में ये जो मैक्सिमम वर्ड है इसको मैक्सिमा बोलेंगे। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। देखिए, जैसे ग्राफ से इसको देखना है हमको, ये ग्राफ अपने पास, तो मैक्सिमम की बात करेंगे इसमें, तो हमारे पास देखिए मैक्सिमम पॉइंट इसमें हमको दिखाई दे रहे हैं, कहाँ कहाँ पे हैं मैक्सिमम पॉइंट? देखिए, फर्स्ट इसने लिया है ए1 पे, ये पॉइंट है, देन फिर ए3 पे, देन ए5 पे। ठीक है, इन पे क्या है? जब मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने पॉइंट लिया ए पॉइंट पे, मान लीजिए मैंने फंक्शन की वैल्यू निकाली, तो फंक्शन की वैल्यू, ये वैल्यू क्या आ गई? एफ ऑफ ए1 आ गई। ऐसे ये वैल्यू क्या आ गई? एफ ऑफ ए3 आ गई। और ये वैल्यू क्या आ गई? एफ ऑफ ए5 आ गई। ये हो गई सारी मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? ये वैल्यू, ये हो गई एफ ऑफ ए2 पे, ये हो गई एफ ऑफ ए4 पे, और ये हो गई एफ ऑफ ए6 पे। ठीक है, तो दूसरा अपने पास है लोकल मिनिमम वैल्यू, वही अपने पास सेम लोकल मिनिमम में क्या होगा? मैक्सिमम में ग्रेटर था, तो इसमें क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा एफ ऑफ। ठीक है, वही सेम कंडीशन है। जो मिनिमा वर्ड है वो क्या है? प्लूरल है किसका? लोकल मैक्सिमम जो वैल्यू उसका प्लूरल हम मिनिमा करेंगे। उसके बाद अपने पास देखिए मीन जो है वो क्या है? इसमें जो वर्ड हमने लिया है ना, ध्यान से देखिए यहाँ पे, एक फंक्शन एफ एक्स जो है उसकी लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, एक पॉइंट पे, कब? जब एफ ऑफ ए क्या है? स्मॉलेस्ट है सारी वैल्यू में, ऑफ एक्स इन सम ओपन इंटरवल, इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग पॉइंट ए एंड कंटेन्ड इटसेल्फ इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। यानी कोई ओपन इंटरवल है जो ए को कंटेन कर रहा है, उस केस में जो वैल्यू आएगी फंक्शन की हमारी आफ्टर पुटिंग एक्स इक्वल टू ए, वो वैल्यू क्या होनी चाहिए? स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे फिर से मिनिमम होगा, लोकल मिनिमम होगा ना, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, बाकी इसमें ठीक है। अब उसके बाद देखिए मेन हमारा है एक्सट्रीमम पॉइंट। एक्सट्रीमम वैल्यू क्या है? ए मैक्सिमम और ए मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एन एक्सट्रीमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन अंडर अंडर कंसिडरेशन। तो हमारे पास देखिए इसका प्रोसेस क्या है। मान लीजिए हमारे पास एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स एक फंक्शन है जो क्या है? डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल मतलब उसका क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है और राइट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है। तो मैंने फंक्शन की क्या करी? एक्सट्रीम वैल्यू निकाली और डेरिवेटिव पे चेक किया कि उसका डेरिवेटिव 0 मिल रहा था। तो एफ ऑफ ए क्या हो गई? लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गई, देन टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट ए। ठीक है, अब देखिए ग्राफ में, देखिए यहाँ पे ये वाला ग्राफ है, इसमें अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँ, यहाँ देखिए, यहाँ टेंजेंट डालूंगा, यहाँ टेंजेंट डाला तो क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। यहाँ टेंजेंट डाला तो क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। यहाँ टेंजेंट डाला तो क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे टेंजेंट डाला, यहाँ पे टेंजेंट डाला, यहाँ पे टेंजेंट डाला। वही बात इसने बोली, क्या बोली है? लोकल मैक्सिमम वैल्यू देन टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट ए एफ ऑफ ए इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू में हम टेंजेंट डाल रहे हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस में। दिस इज सो बिकॉज स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द डेरिवेटिव एट द पॉइंट अंडर कंसीडरेशन इन द अबव फिगर। इसी फिगर में हम इन पे पॉइंट पे क्या कर सकते हैं? टेंजेंट डाल सकते हैं। ठीक है, मिनिमम है तो मिनिमम में भी सेम बात है, एक्सट्रीमम हमारा हो गया है। इसके बाद है स्टेशनरी वैल्यू। स्टेशनरी वैल्यू में देखिए हमारे पास क्या है?
x इक्वल टू ए जो पॉइंट है हमारा वो स्टेशनरी होगा तब जब डेरिवेटिव की वैल्यू हमको जीरो मिल जाएगी। वेयर एफ डैश ए इज जीरो इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। जो एक्सट्रीमम वैल्यू है फंक्शन की वो क्या होंगी, क्रिटिकल पॉइंट भी बोलेंगे उनको, क्रिटिकल वैल्यूज भी बोलेंगे। एंड ये नो क्या होंगी, अगर ये क्रिटिकल वैल्यू नहीं है तो एक्सट्रीमम वैल्यू भी नहीं होंगी, ठीक है। तो इसका प्रोसेस क्या है, देखिए थ्योरम है अपने पास एक एफ एक्स एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव को हमने क्या किया, जीरो किया और पॉइंट हमने निकाला, तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। क्रिटिकल पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव क्या आ गया, जीरो आ गया। तो ए की जो है लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी जब एफ एक्स का चेंज ऑफ साइन क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। एफ एक्स का चेंज ऑफ साइन क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। और यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगी कब, जब चेंज ऑफ साइन क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। इसमें क्या करेंगे, जो भी हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे उसका नेबरहुड देखेंगे, ठीक है। नेबरहुड क्या, यानी लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड। अब इसमें अगर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज है तो क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा। और इसमें साइन अगर नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज है तो इसमें क्या होगा, लोकल मिनिमा होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये अपने पास हमने एक फिगर लिया है। इस फिगर में ध्यान से देखिए क्या हमको गिवन है, ये हमारा फंक्शन, ये हमने पॉइंट लिया, ये हमारा डेरिवेटिव है, यानी ये हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। इसमें हमारा डेरिवेटिव क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो हमने क्या किया, साइन चेंज किया डेरिवेटिव का। यहाँ देखिए जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन जीरो आ रही है यहाँ पे इधर की साइड में, और यहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन जीरो आ रही है। और ये जो कर्व बन रही है ये क्या है, ये एक कौन सा पैराबोला है, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये इस टाइप का पैराबोला है, ऐसे कुछ पैराबोला होना, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या होगी भाई, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो ये होगी, और वैसे अगर इस पैराबोला के लिए लिखूँ तो क्या होगी भाई, इसका पॉइंट भी है ना कुछ ये, तो क्या होगी, एक्स माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस वाई, सॉरी वाई माइनस, ठीक है। अब इस इक्वेशन में देखिए ध्यान से, यहाँ जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ डेरिवेटिव क्या है, लेस देन जीरो है। तो ये फंक्शन क्या हो गया हमारा, लोकल मैक्सिमम हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ चेंज ऑफ साइन, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ चेंज ऑफ साइन देखिए, यहाँ पे लेस देन जीरो, यहाँ क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव है। तो ये क्या हो गया हमारा लोकल मिनिमम, क्या वैल्यू होगी हमारी इस पॉइंट पे, लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। तो ग्राफ से भी हम देख सकते हैं। उसके बाद देखिए इसका एल्गोरिदम क्या है, जो हम डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसमें क्या करना है हमको, सबसे पहले जो भी फंक्शन हमको दिया होगा उसका क्या करना है, हमको डेरिवेटिव करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपने पास फंक्शन गिवन है एफ एक्स, एक सिंपल फंक्शन ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड इट्स डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, डेरिवेटिव इज 4x माइनस 4। नाउ पुट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट में क्या करना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, इक्वेशन को जीरो करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट अगर एक से ज्यादा है तो उनको क्या करना है, अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में। उसके बाद क्या करना है, साइन ऑफ एफ एक्स को चेक करना है। तो यहाँ से मेरे पास एक्स की वैल्यू तो वन ही है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स से जस्ट छोटी वैल्यू पुट करूंगा किसमें, डेरिवेटिव में। तो छोटी वैल्यू क्या करूंगा, 0.9 पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे होगा 0.9 और ये हो जाएगा 4। अब इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ से क्या होगा, मेरा आंसर क्या आ रहा है, देखिए 0.9 माइनस 4 कॉमन ले लूंगा, 0.9 माइनस 1, तो यहाँ से आ रहा है नेगेटिव वैल्यू। 1 प्लस में देखिए वही 1 प्लस में 1.1 रखूंगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। साइन कैसे चेंज हुआ मेरा, नेगेटिव से पॉजिटिव, और नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, इस फंक्शन पे इस पॉइंट पे हमारा क्या हो गया, लोकल मिनिमा हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो हमारी क्या होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में आगे। ये लास्ट जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, इसको देखेंगे। अगर किसी पॉइंट पे चेंज ऑफ साइन हमको मिलता ही नहीं है, मान लीजिए यहाँ भी नेगेटिव आता, यहाँ भी नेगेटिव आता, या फिर यहाँ भी पॉजिटिव आता और यहाँ भी पॉजिटिव आता, तो उस केस में क्या करेंगे हम, उसमें ना तो लोकल मिनिमम वैल्यू होगी, ना उसमें क्या होगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। इसके बाद है हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करेंगे, फर्दर हम प्रोसीड करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव से। तो प्रोसेस क्या है इसमें, देखिए मान लीजिए यही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हम एक बार ये वाली चीजें हटा देते हैं, और हमने चेक कर लिया था कि यहाँ पे हमारी क्या आ रही थी, लोकल मिनिमम वैल्यू आ रही थी, ठीक है। इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा डेरिवेटिव आया उसका एक बार फिर से क्या करेंगे हम, फिर से डेरिवेटिव करेंगे, डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव मैंने किया तो इसका डेरिवेटिव आ गया 4, और 4 क्या है, ग्रेटर देन जीरो। तो
देखिए यहाँ से वही रिजल्ट है। अगर हमारा लोकल मैक्सिमम वैल्यू है ए पे, तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसी पॉइंट पे जो क्रिटिकल पॉइंट है उस पे क्या होनी चाहिए, लेस देन जीरो होनी चाहिए। और अगर लोकल मिनिमम है तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू है उसी क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो डबल डेरिवेटिव है वो या तो जीरो आ जाता है या इनफाइनाइट आ जाता है, तो उस केस में हमारा ये टेस्ट फेल हो जाता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। और जब हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, वी विल मूव टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। उसमें क्या करेंगे, हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे मूव कर जाएंगे, जिससे हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव का या फिर लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का को फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ से देखिए अब ये वाली वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब क्या है, ये क्या हो गया, ये हो गई लोकल मिनिमम वैल्यू। और इससे पहले वाली स्लाइड में हमने यही किया था जब हमने चेंज ऑफ साइन को चेक किया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो यहाँ तक कि कुछ मैंने, उसके बाद मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन लिए हैं, तो सारे क्वेश्चन कराना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन मैं कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें से डिस्कस करवा दे रहा हूँ। जैसे क्यूबिक वाला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, एक फर्स्ट वाला या फोर्थ वाला ले लो। 2x³ -3x², उसके बाद है -12x और +4, ये हमारा फंक्शन है। इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। पहला काम क्या है हमारा, इसका डेरिवेटिव निकालिए। तो डेरिवेटिव देखिए क्या होगा, 6x² -6x -12। अब इस डेरिवेटिव को जीरो करिए, तो ये हो जाएगा 6 कॉमन ले लेंगे, x² -2x, और यहाँ से सॉरी x² -x होगा, ये 2x नहीं आएगा यहाँ ना, x² -x, इसके बाद होगा -2। फैक्टर करेंगे यहाँ से, इसको जीरो करेंगे, 6 जीरो हो जाएगा, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे x -2 इंटू x+1। ठीक है, आप करके देख लेना, ये फैक्टर बनेंगे इसके। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी -1 और एक आएगी +2, ये दो वैल्यू आ जाएंगी। अब दो वैल्यू आई हैं, दोनों वैल्यू में हमको चेक करना है, तो अपने पास दो ऑप्शन है, या तो क्या करूँ मैं, डेरिवेटिव का चेंज ऑफ साइन चेक करूँ। यहाँ देखिए चेंज ऑफ साइन में अगर मैं चेक करूंगा, तो पहले मैं लेता हूँ -1, तो -1 पे -1 से छोटी वैल्यू, तो मैंने कर ली -1.1, किसमें, डेरिवेटिव में। तो क्या होगा, देखिए 6 को बाहर रखिए, 6 की तो जरूरत नहीं है, अंदर क्या होगा, -1.1 का स्क्वायर, यहाँ होगा माइनस का 1.1 और माइनस का 2, इसको सोल्व किया तो ये तो प्लस का हो जाएगा 1.21, ये प्लस का हो जाएगा 1.1, ये माइनस का हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन जीरो आ रही है। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या करेंगे, एफ ऑफ, ये कर देता हूँ, एफ ऑफ -1 प्लस, इसका नेबरहुड चेक कर रहे हैं हम, तो -1 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, -0.9 पुट कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये -0.9 का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये -0, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी और -2 हो जाएगी। इसका स्क्वायर देखिए क्या होगा, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो ये हो जाएगा 0.81। ओके, ये वैल्यू हो जाएगी प्लस में 0.9, ठीक है, और ये हो जाएगी -2, ये वैल्यू लेस देन जीरो आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू जो -1 है उस पे हमको डेरिवेटिव का चेंज ऑफ साइन कैसा मिल गया, इसमें मिला हमको पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये वैल्यू क्या हो गई हमारी लोकल मैक्सिमम। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ -1 निकाल देंगे यहाँ से। एफ ऑफ -1 रख के इस फंक्शन में तो क्या होगा, -2 -3 +12 +4, तो 16 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 11। ये हो गई हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू। एक बार इसको चेक भी कर सकते हैं, चेक कैसे करेंगे, देखिए इसका डबल डेरिवेटिव करना है हमको ना, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। 6 तो उधर चला गया था, 6 को कॉमन ले तो फर्क नहीं पड़ रहा है। डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका 2x -1 आएगा भाई, इसका डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x -1 आएगा। इसमें x की वैल्यू पुट क्या करनी है हमको, x की वैल्यू पुट करनी है इसमें -1। जैसे ही फिर -1 रखेंगे यहाँ, तो हमारी वैल्यू नेगेटिव आ रही है फिर। तो क्या हमने वहाँ ध्यान से देखा नहीं हमारा चेंज ऑफ साइन, क्योंकि अगर -1 हमारा वैल्यू आ रहा है तो -1 पे अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ तो डेरिवेटिव आ रहा है 2x -1, और x की वैल्यू को -1 रख रहा हूँ, तो ये हमारा फिर गड़बड़ हो जा रहा है। एक बार देखिए यहाँ ध्यान से, मैंने -1 से छोटी वैल्यू पुट की तो -1.1 आ गई, -1 है तो -1.1 इधर आ गई, तो -1.1 का स्क्वायर तो 1.21 हो गया, और ये प्लस हो गया तो ये हो जाएगा 2.21, तो ये वैल्यू तो ग्रेटर देन जीरो आ रही है यहाँ से। और दूसरी वैल्यू जब मैंने चेक की, तो दूसरी दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, मैंने -1 से बड़ी वैल्यू पुट करूँ, मान लो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 2 पुट कर देता हूँ, तो पॉजिटिव आ रही है। और -1 से
-1 से छोटी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे ना, -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये 4 प्लस 2 -2 पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। और इससे बड़ी वैल्यू पुट करूंगा, मान लो 0 करूंगा तो 0 तो नेगेटिव आ रही है। तो -1 पे तो हमको क्या मिल रहा है, -1 पे तो हमको लोकल मिनिमम वैल्यू ही मिल रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव, सॉरी देखिए हमने पॉजिटिव से नेगेटिव पे हम थोड़ा सा गड़बड़ कर गए इसमें। ये लोकल क्या है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू ही है। चेंज ऑफ साइन कैसा है, पॉजिटिव से नेगेटिव है। पॉजिटिव से नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ से डबल डेरिवेटिव से पुट करके देखिए, इसमें रखिए x की वैल्यू को -1, f ऑफ -1 निकालिए यहाँ से, f ऑफ -1 की वैल्यू -3 आ रही है, लेस देन 0, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, लेस देन 0। तो ये क्या हो गई, हमारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गई। एक मैंने निकाल दी। मान लीजिए मेरे को 2 पे भी चेक करनी है, डबल डेरिवेटिव हमारे पास है, तो इसका डबल डेरिवेटिव चेक करिए 2 पे, तो क्या होगा 4 -1 3, और ये क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो इस पॉइंट पे क्या हो गई हमारी, ये हो गई लोकल मिनिमम वैल्यू। और इसको फाइंड करेंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 रखने के बाद, ये जैसे ही इसमें 2 पुट किया कितना हो गया, ये 2 की पावर 4 यानी 16, और 2 यहाँ पुट किया 2 का स्क्वायर 4, 4 -3 12, फिर 2 पुट किया -24 और प्लस में 4, ठीक है, ये 20 हो गया। 20 में से कितना 36 घटा तो माइनस का 16, ये हो गई हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू। ऐसे करके हम चेक कर सकते हैं। बाकी जितने क्वेश्चन मैंने डाले हैं ये आपकी प्रैक्टिस के लिए डाले हैं, इनको आप ट्राई करके देखना। कोई प्रॉब्लम अगर आए तो नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट कर देना, सो दैट उनको हम डिस्कस कर पाएँ, ठीक है। एक बार देख लो ध्यान से, डबल डेरिवेटिव से भी चेक कर सकते हैं, और फर्स्ट डेरिवेटिव में चेंज ऑफ साइन से ही मैंने चेक कर दिया, उससे भी हम इसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन और लिए हैं मैंने, ठीक है, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन तो हमारी एनसीईआरटी बुक का ही है, log x अपॉन x है ना, ये x इक्वल टू ई पे क्या दिखाना है हमको, शो करना है ये कि भाई इंक्रीज है कि डिक्रीज करेगा। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं बाई क्वाड्रेटिक का, ठीक है, इसको हटा दे रहा हूँ मैं। बाई क्वाड्रेटिक में देखिए ध्यान से, अपने पास डिग्री जो है वो 4 है, तो 4 डिग्री में हम क्या करेंगे, देखिए जो 4 डिग्री अपने पास, उसमें इक्वेशन ले लेते, मैं एक बार ये ले लेता हूँ, -3/4 x की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 9/2 एक्स स्क्वायर और प्लस में 100, ये अपने पास दे रखा है। ध्यान से देखिए, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये y है अपना, डेरिवेटिव किया इसका y डैश, तो कितना आएगा 4 आगे आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो आ जाएगा -3x³, यहाँ से आ जाएगा 6x², यहाँ से आ जाएगा 9x, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया, इसका डेरिवेटिव क्या 4 से 4 कटा तो आ जाएगा -3x³, यहाँ ये आगे आ गया तो 6x², 2 से 2 कट गया तो आ गया 9x। इसको 0 करेंगे, 0 जब करेंगे तो इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, -3x कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से बच गया x², यहाँ से बच गया 2x, यहाँ से बच गया -3। अब इनको 0 कर रहा हूँ तो फर्स्ट से हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू 0, और यहाँ से फैक्टर बनेंगे अपने पास दो, क्या क्या, x -3 इंटू एक्स प्लस 1, तो यहाँ से दो वैल्यू आएंगे अपनी, क्या क्या, x -3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से दो वैल्यू आ जाएंगी, क्या क्या, -1 और 3, तीन वैल्यू आ गई मेरी, क्या क्या 0 -1 और 3, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर लिखा होता कि इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही चेक कर रहे हैं, तो कैसे करते हैं, इसका डेरिवेटिव अपने पास है, फिर नेबरहुड चेक करते हैं, राइट नेबरहुड और लेफ्ट नेबरहुड इंडिविजुअल पॉइंट का। दूसरा तरीका क्या है, मैं क्या करूंगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा, इसी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा, तो माइनस का 9x² प्लस का 12x प्लस का 9, ये मेरा सेकंड डेरिवेटिव हो गया। देखिए इसमें 0 पुट करिए पहले, जैसे ही मैंने 0 पुट किया ये 0 हो गया, वैल्यू आ गई 9 ग्रेटर देन 0, तो क्या हो गया, लोकल मैक्सिमम हो गया, ठीक है। f डबल डैश -1 पे देखिए, -1 रखेंगे तो माइनस का 9, यहाँ से माइनस का 12 प्लस का 9 लेस देन 0, लोकल मिनिमम। अब देखिए f डैश 3 पे देखिए, डबल डैश 3 पे, तो हो जाएगा माइनस का 9 इंटू 9 प्लस 12 इंटू 3 और प्लस 9, यहाँ भी वैल्यू क्या आ रही है हमारी, लेस देन 0। अब देखिए यहाँ पे भी क्या आ रहा है, लोकल, हमारे पास ये भी लोकल मिनिमम वैल्यू आ रही है, ये भी लोकल मिनिमम वैल्यू आती है, ये भी आ रही है। अब देखिए ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें चेंज ऑफ साइन चेक कर रहा हूँ, किस पे, -1 पे, कि -1 पे चेंज ऑफ साइन कैसा होगा डेरिवेटिव का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, -1 से छोटी वैल्यू, -1 से छोटी वैल्यू मान लीजिए क्या, मैं -2 रख लेता हूँ इसमें डेरिवेटिव में,
जैसे ही मैंने इसमें -2 रखा तो -2 का क्यूब कितना हो गया, -8, -8 इंटू 3 24। फिर मैंने रखी अगली वैल्यू, तो ये भी प्लस की हो गई है। कितना आ गया इस पे, जैसे मैंने रखा वैल्यू -2 रखा तो ये हो गया 24, और फिर यहाँ रखा फिर से तो हो गया -13, ये वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन 0, ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, -1 से छोटी वैल्यू रखी हमने इसमें -2, -8 प्लस 24, और ये हमारा 24। ठीक है, और यहाँ हमारा आंसर क्या आ रहा था, ये वैल्यू हमारी आ रही थी -1 पे। ये हमारा जो डेरिवेटिव था -9, -9, -12 और +9। ठीक है, 9 से 9 कट जाता था, -12 आ रहा था। अब दूसरी वैल्यू देखिए, इसका नेम रूट चेक करूँ, अगर मान लीजिए मैं -1 प्लस पे चेक करूँ तो -1 से जस्ट बड़ी वैल्यू पुट करके देखूँ तो उसमें मेरे को क्या मिल रहा है। अब देखिए यहाँ तो दिखा रहा है कि ये जो चेंज ऑफ साइन मेरा आ रहा है, ये लोकल मिनिमम वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही मैंने -1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पुट की, -1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू का मतलब -0.9 पुट करी इसमें, तो जैसे ही मैं -0.9 पे जाऊंगा तो -9 इंटू -0.9 का स्क्वायर, एक बार दोबारा देखिए, जस्ट बड़ी वैल्यू ले रहे हैं हम, थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी वैल्यू ले रहे हैं, तो -1 से जस्ट जो स्लाइटली लेस वैल्यू है वो पुट कर रहा हूँ डेरिवेटिव में, तो -3 इंटू -1.1 का क्यूब प्लस 6 इंटू -1.1 का स्क्वायर और 9 इंटू -1.1। अब ध्यान से देखिए, ये वाली वैल्यू जो है, इस वैल्यू पर हमको मिल रहा है माइनस का। अब इसका स्क्वायर करूंगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ से हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, और यहाँ से मिलेगा माइनस का 9.9। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 1.21। अब इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई है, 2, 7 और 6, 1 जा 6, और ये हो गया कितना, ये हो गया 6 आ गया यहाँ से, और 6 दूनी 12, ये 7.26 आ गई। अब ये वैल्यू को ध्यान से देखिए, ये वैल्यू नेगेटिव ही है ना, तो यानी यहाँ पे हमारे को क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। अब इस पे देखेंगे -1 प्लस पे, तो क्या होगा, माइनस का 3 इंटू माइनस का 0.9 का क्यूब, और उसके बाद वैल्यू क्या होगी आगे, +6 इंटू -0.9 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू -0.9। यहाँ सोल्व करेंगे तो माइनस का 8.1, यहाँ सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 80, 0.81, 0.81 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, ये होगा 6, और ये 4.86 होगा। और यहाँ से देखिए इसका क्यूब करेंगे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या आएगी यहाँ से, भाई यहाँ हमने किया, यहाँ भी नेगेटिव, अरे यहाँ भी तो नेगेटिव आ रहा है ना हमारा आंसर। ये वाला देखिए ना, -1.1 का क्यूब करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो ये वैल्यू अगर इसमें मिलेगी तो यहाँ से तो हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी फिर। अब यहाँ से अगर इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, 1.1 का क्यूब कर ले रहा हूँ, तो 1.1 जो है उसका क्यूब कितना होगा, 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, तो ये कितना हो जाएगा, 1331, तो ये जाएगा 1.31, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 3.993। इस वैल्यू को अब इसमें जोड़ेंगे कितना, 7.2 में, तो ये वैल्यू तो हमारी पॉजिटिव आ रही है यहाँ से। और दूसरी वैल्यू को चेक करिए, यहाँ से जब मैं दूसरी को चेक कर रहा हूँ तो ये वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ से ये भी पॉजिटिव, और इसको जब मैं सोल्व करूंगा 7 टू 9, तो 7 टू 9 होगा 0.729, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2.187, और 2.187 को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव आ रही है। देखिए अब इसमें देखिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जब मैं कर रहा हूँ, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में मेरी वैल्यू जो -1 पे आ रही है, -1 पे जब मैंने इसका सेकंड डेरिवेटिव चेक किया तो उसमें हमारी वैल्यू क्या आ रही थी, माइनस का 9 आ रहा था, माइनस का 12, यानी नेगेटिव आ रही थी। और नेगेटिव आने का मतलब क्या है, नेगेटिव जब भी आएगा, हम लोकल मिनिमा बता रहे हैं लेकिन यहाँ तो हमारी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही इसमें। अब मान लीजिए मैं अगले पे चेक करता हूँ, ठीक है, तो ये भी हमको ध्यान रखना है, कभी ये हो कि हम एक ही चीज़ देखें, हमको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। मान लीजिए इसी में मैं अगली वैल्यू को देख रहा हूँ, तो मैं वैल्यू चेक कर रहा हूँ किस पे, अब अगली वैल्यू हम देखेंगे एफ ओ
3 पे एक बार चेक करके देखते हैं। 3 पे हम चेंज ऑफ साइन को देखेंगे। हाँ देखिए ध्यान से, तो मैं 3 से जस्ट छोटी वैल्यू ले रहा हूँ, माइनस सॉरी 2.9 ले रहा हूँ। 2.9 रखिए, इसमें तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस का 3 बाहर, 2.9 का क्यूब, और ये हो जाएगा 6 इंटू 2.9 का स्क्वायर, माइनस प्लस में 9 इंटू 2.9। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, और यहाँ से सोल्व होगा तो ये वैल्यू क्यूब में आएगी। ठीक है, मान लीजिए इसको मैं सोल्व करता हूँ तो ये वैल्यू अगर मैं अप्रोक्सीमेटली 3 के बराबर मानता हूँ तो ये वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, और ये वैल्यू कितनी आएगी 9 इंटू 6, तो ये क्या हो जाएगा, इसको एक बार देखते हैं, 29 का स्क्वायर कितना होगा अपना, तो 29 को कर लेंगे मल्टीप्लाई, वैसे हमको याद रखना है ये 841 ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से 8.41 की मल्टीप्लाई करूंगा 6 से तो कितना आ जाएगा 6, और ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 50, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, और 9 से करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 76.56 वैल्यू आ रही है यहाँ से। ठीक है, और इसको जब सोल्व करूंगा तो 841 इसकी मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 841 स्क्वायर हो गया, इसकी मल्टीप्लाई किससे करूंगा 29 से करूंगा, ठीक है, और इसमें अब डेसिमल भी देना है हमको। डेसिमल हमारे पास देखिए 3 डिजिट तक है, तो 2.9 3 से करूंगा, यानी दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और पॉजिटिव आ रही है, दूसरी वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है, तो यहाँ भी तो हमारा फंक्शन क्या बना फिर से। अब देखिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में जो हमने चेक किया इसको, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में जब मैंने वैल्यू पुट की 3, तो ये हो गया कितना माइनस का 81, ये प्लस का 36, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही थी लेस देन आ रही थी। तो हमको दोनों टेस्ट चेक करनी है, दोनों टेस्ट पे ध्यान देना है कि कहीं हमारी कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है, जैसे हमने क्या लिखा था वहां पे, अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो या इनफाइनाइट हो जाए तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हमारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। अदरवाइज हम दोनों टेस्ट से चेक करके बता सकते हैं कि हमारी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, अभी देखिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगले कुछ क्वेश्चन अपने पास टिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है। टिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है, इनका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ साइन 2x, तो मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन 2x। अब साइन 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 cos 2x, इसको करूंगा 0, तो यहाँ से cos 2x की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब cos 2x 0 कहाँ कहाँ हो सकता है, 0 से पाई, हमने दो क्वाड्रेंट देखने हैं, कौन से, ये वाले, यहाँ से लेके यहाँ तक देखना है। यहाँ तो वैल्यू क्या है इसकी, एक्स की वैल्यू क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर मैं कितनी रख दूँ 5/4 रख दूँ, 5/4 पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा cos 90, और इसमें क्या रख दूँ, इस क्वाड्रेंट में क्या रखूँ भाई, इसमें रख देता हूँ क्या, एक्स की वैल्यू को पाई, अभी यहाँ मेरी पाई प्लस पाई, पाई माइनस 3 पाई/4 रख दूँ, तो cos 3 पाई/4 इंटू 2, इसको सोल्व करूँगा कितना आएगा 3 पाई/2, और cos 270 को सोल्व करूँगा तो क्या होता है cos, देखिए ये भी हमको आना चाहिए 270 माइनस 0 साइन 0, यानी दो वैल्यू आ गई अपने पास, कौन कौन सी, एक वैल्यू आई पाई/4, एक आई 3 पाई/2 सॉरी 3 पाई/4। अब देखो दोनों वैल्यू इनमें है, किसमें है, किसमें, दोनों वैल्यू एडजस्ट कर रही है, तो क्या करेंगे हम चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, देखिए इसका जो फंक्शन अपने को दे रखा है, इसका डेरिवेटिव निकालो डबल डैश, तो कितना होगा बताओ, ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन 2x हो जाएगा। अब जब मैं वैल्यू निकालूंगा, जैसे ही मैंने पाई/4 पुट किया तो पाई/4 में मेरा कितना आंसर आ रहा है, ये आ रहा है पाई/4 में -2, और जब मैं पुट करूंगा कितना 3 पाई/4, 3 पाई/4 में कितना आएगा, चेक करूंगा यहाँ पे 3 पाई/4 पे तो आ जाएगा 3 पाई/2, साइन 270 -1 होगा तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हो जाएगा। इस तरीके से हम इनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और लिए हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करके देखना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे। साइन 4 प्लस में कोस 4। ठीक है, इसके बाद कुछ और है अपने पास, 2-3 क्वेश्चन मैंने और लिए हैं। ठीक है, क्योंकि अपने पास अभी स्लाइड 3-4 और बची हैं। देखिए अब्सोल्यूट मैक्सिमम और अब्सोल्यूट मिनिमम, ये बहुत आसान है। सबसे पहला क्या काम क्या है हमारा, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, एल्गोरिथम चेक कर लीजिए, इसका डेरिवेटिव करिए,
और x की वैल्यू निकालिए सारी, यानी क्रिटिकल पॉइंट सारे फाइंड करिए। आफ्टर फाइंडिंग द क्रिटिकल पॉइंट चेक इन द फंक्शन विच हैव मैक्सिमम वैल्यू एंड विच हैव मिनिमम वैल्यू। देखिए फंक्शन है हमारा, ये हमको फंक्शन दे रखा है, हमने क्या किया, ये पॉइंट भी चेक किया, x इक्वल टू ये पॉइंट में हमको वैल्यू मिल गई क्या, मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या हो गई हमारी अब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, वही इसने बताया है। उसके बाद दूसरा क्या है, अब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। इसमें क्या होगा, जो वैल्यू मिनिमम होगी वो क्या हो जाएगी, अब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। और उसके बाद क्या है, ये अपने पास रिजल्ट है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसकी अब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी कब, ये देखिए दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल, देन एफ एक्स हैज अब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू अटेन एटलीस्ट वंस इन द इंटरवल। अगर मान लीजिए एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और किस पे है, क्लोज्ड इंटरवल पे, तो कम से कम क्या होगा, उसमें अब्सोल्यूट मिनिमम अब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी कम से कम एक बार तो इंटरवल में, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है एफ एक्स और ये क्या कर रहा है, इसकी अब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आ रही है कहाँ पे, उस इंटरवल में, तो क्या होगा, देन उस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव अगर मैं निकालूंगा तो डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, उस पॉइंट पे जीरो आएगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इनको ध्यान से देखना है, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हमने और लिए हैं, इसमें अब्सोल्यूट मैक्सिमम अब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मान लीजिए जैसे एक क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ इसमें से, बाकी आप ट्राई करके देखना। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इंटू रूट में वन प्लस एक्स, तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो टू एक्स ये एज इट इज प्लस में एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू रूट में वन प्लस एक्स, इसको जीरो करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा टू एक्स रूट वन प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, टू इंटू रूट वन प्लस एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, फोर एक्स इंटू वन प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, सोल्व करेंगे तो फोर एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हो गया फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइव एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, दो वैल्यू आ गई क्या क्या, एक्स इक्वल टू जीरो और दूसरी वैल्यू आ गई माइनस फोर बाई फाइव। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, तो क्या करेंगे, एफ ऑफ जीरो निकाल दो। जैसे ही मैंने एफ ऑफ जीरो निकाला, और ये देखिए इंटरवल इसमें दिया है, क्या है इंटरवल, क्या है माइनस वन से वन बाई टू। एक बार चेक करिए दोनों वैल्यू इस इंटरवल में आ रही है कि नहीं आ रही है, दोनों वैल्यू इसी इंटरवल में आ रही है, तो हम कहाँ कहाँ चेक करेंगे, हम इंटरवल की वैल्यू को भी इंक्लूड करेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस वन देन माइनस फोर बाई फाइव, असेंडिंग में लिख रहा हूँ इनको, जीरो एंड देन वन बाई टू, सारी वैल्यू पे चेक करेंगे। सबसे पहले हम एफ ऑफ माइनस वन निकालेंगे, इसमें जैसे ही माइनस वन रखूंगा, वन माइनस वन जीरो, आंसर विल बी जीरो। फिर मैंने एफ ऑफ माइनस फोर बाई फाइव निकाली, तो माइनस फोर बाई फाइव का आंसर चेक करिए एक बार, तो बाहर क्या होगा, सिक्सटीन बाई ट्वेंटी फाइव, अंदर क्या होगा, वन माइनस फोर बाई फाइव, तो वन माइनस रूट फाइव बच जाएगा, अंदर पे आ जाएगा सिक्सटीन और ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव रूट फाइव, ठीक है। उसके बाद x इक्वल टू जीरो पे चेक करना है एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। फिर एफ ऑफ वन बाई टू पे चेक करना है, तो वन बाई टू पे कितना आ रहा है, वन बाई फोर इंटू रूट थ्री बाई टू, तो हो जाएगा रूट थ्री अपॉन में फोर रूट। अब देखिए मिनिमम वैल्यू कौन सी है, भाई यहाँ भी हमारे पास जीरो आ रहा है, माइनस वन पे भी और जीरो पे भी जीरो आ रहा है, तो हमारी जो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई, दो पॉइंट पे हो गई है वो। और माइनस फोर बाई फाइव और वन बाई टू, इन पे वैल्यू चेक करिए कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू बड़ी है। अगर मैं रेशनलाइज करता हूँ तो ये रूट टू और नीचे कितना हो जाएगा, टू से टू करेंगे तो एट हो जाएगा नीचे, तो हो जाएगा रूट सिक्स अपॉन में एट, और इसको सोल्व करेंगे तो रूट फाइव जाएगा ऊपर, नीचे कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, तो सिक्सटीन रूट फाइव अपॉन में वन ट्वेंटी फाइव। अब इनको हम चेक कर सकते हैं इजीली, क्या करेंगे, इसको हम एट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको वन ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, तो यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा सिक्सटीन इंटू एट रूट फाइव अपॉन में डिनोमिनेटर सेम है, और यहाँ हो जाएगा ये वन ट्वेंटी फाइव रूट सिक्स अपॉन में एट। अब यहाँ देखिए सोलह अट्ठे कितना हो गया, एक सौ अट्ठाईस रूट पाँच हो गया, यहाँ कितना है, एक सौ पच्चीस रूट छः। अब किसकी वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू बड़ी, इसको चेक करना है, डिनोमिनेटर तो सेम है। अब रूट फाइव की वैल्यू कितनी होती है और रूट सिक्स की वैल्यू कितनी होती है, चेक करेंगे इनको, और हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी। इस तरीके से हम क्या करेंगे, वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये तरीका है, सिंपल सा तरीका है, और सिंपल से क्वेश्चन मैंने लिए हैं, इनको आप ट्राई करके देखें, कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ लें। उसके बाद हमारी लास्ट स्लाइड है, लास्ट स्लाइड में कुछ अपने पास क्वेश्चन और हैं, उनको भी हम चेक कर सकते हैं। इनमें भी क्या करना है, अब्सोल्यूट मैक्सिमम और अब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ही फाइंड करनी है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, टू कोस टू एक्स
माइनस में cos 4x इक्वल टू 0। इसको हमको सोल्व करना है, तो कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिए क्या फॉर्मूला हम लगाएंगे जिससे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर मैं 2 cos 4x का फॉर्मूला लगा दूं, cos 4x को क्या लिख सकते हैं हम, इसको देखिए क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे मैंने cos 2 थीटा का। अब देखिए ध्यान से, नेगेटिव अगर कॉमन लेंगे, नेगेटिव को मैं अगर उधर ले जाऊं तो मेरी इक्वेशन आ गई 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x, और ये देखिए माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का ये प्लस का हो गया, तो ये माइनस का ही रह जाएगा, माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी। cos 2x को मान लो थोड़ी देर के लिए मैं z मान लेता हूँ, तो ये इक्वेशन होगी 2z स्क्वायर माइनस 2z माइनस 1 इक्वल टू 0। z को मैंने मान लिया cos 2x। अब यहाँ से मैंने क्या क्या फैक्टर बनाने चाहे, क्या फैक्टर बनेंगे इसके, चेक कर लेंगे एक बार फैक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अगर नहीं बन रहे हैं तो क्या करेंगे, z की वैल्यू निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर आ गया 4 माइनस 4ac, तो कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, अपॉन 2a यानी 4 हो गया। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस और ये हो गया √12, और √12 कितना होता है 2√3। अब 2 कॉमन आएगा तो आ जाएगा 1 प्लस माइनस √3 अपॉन में 2। अब एक बार चेक करिए ध्यान से, क्या यहाँ पे जो d था वो ग्रेटर देन 0 था, यस, तो अपने पास दो वैल्यू आ गई, क्या क्या, एक तो वैल्यू आई ये और एक वैल्यू आई है। अब ध्यान से देखिए, जो अपने पास वैल्यू हमको लेनी है वो इंटरवल कौन सा है, 0 से 90। 0 से 90 वाले क्वाड्रेंट में अपने पास दो वैल्यू आई है, किसकी, cos 2x की वैल्यू देखिए, पहली वैल्यू क्या आई है, cos 2x जो किसके बराबर आ गया, cos 2x की वैल्यू एक तो हमने ले ली क्या, प्लस वाली 1 प्लस √3/2, ये वैल्यू, ठीक है। और दूसरी वैल्यू आ गई, तो इसको एक बार सोल्व करके देखो तो क्या हो जाएगा, कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 प्लस √3/2। अब ये वैल्यू कितने पे होगी cos की, ये हमको चेक करना है, यहाँ से वैल्यू निकालनी है इसकी हमको। और दूसरी वैल्यू क्या है, cos 2x की वैल्यू कितनी लिख रखी है, 1 माइनस √3/2, ये भी हमको चेक करना है कि ये वैल्यू हमारी कहाँ आ जाएगी, किस एंगल पे वैल्यू आएगी, वो एंगल हमको निकालना है। एंगल निकाल के फिर क्या करना है, ये देखना है कि इसमें वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। अगर आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज वी विल टेक ओनली एंड पॉइंट, और उन पे क्या करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल देंगे, वही हमारी क्या हो जाएगी, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, इनको आप एक बार ट्राई करके देखें, कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट वीडियो में कमेंट कर दें आप, और नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चन हम डिस्कस कर देंगे। आज के लिए आज के लिए इतना ही। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेंगे किसकी, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की। तब तक के लिए आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।